यूएफसी के अंदर टॉप पे कोई हमेशा नहीं रह सकता और ना ही हमेशा तक कोई अपनी बेल्ट को बचा सकता है। तो सवाल यहां पर उठता यह है कि इस्लाम मखाचेव जो लाइट वेट के चैंपियन बन गए हैं वो कितने टाइम तक अपनी बेल्ट को अपने पास रख पाएंगे या कितने टाइटल डिफेंस कर पाएंगे, कितने साल तक उनका राज यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन पर रहेगा। आप मैं श्योरिटी से नहीं बता सकते हैं। श्योरिटी से कौन बता सकता है? ऐसा आदमी बता सकता है जो बिल्कुल करीब हो इस्लाम मखाचेव के, जो हर एक चीज को जानता हो। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी कौन है? ऐसा आदमी है इस्लाम मखाचेव का मेंटर, उसका फ्रेंड हबीब। हबीब ने यहां पर बिल्कुल क्लियरली ये कहा है एक इंटरव्यू में कि इस्लाम मखाचेव 5 से 6 टाइटल डिफेंस से पहले बिल्कुल हारने नहीं वाले हैं और 5 से 6 लाइट वेट के टाइटल डिफेंस आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले इस्लाम मखाचेव को हराना या उनसे बेल्ट लेना सोचना भी मत। अब यहां पर 5 से 6 टाइटल डिफेंस की बात हबीब ने की। इनकी बात से हम कुछ अंदाजे लगा सकते हैं। अगर टाइटल को डिफेंड भी किया जाए तो एक साल में लगभग 2 बार टाइटल डिफेंड करते हैं चैंपियन। हाँ, इजराइल अडेसानिया जैसे एक्टिव चैंपियन 3 3 बार टाइटल डिफेंड कर चुके थे एक साल में, लेकिन बेसिकली 2 2 बार जो है टाइटल डिफेंड होता है। तो 6 बार टाइटल डिफेंस की बात कहिए तो लगभग 3 साल, यानी 2026 से पहले इस्लाम मखाचेव नहीं हारेंगे किसी से भी, ये यहां पर मानना है हबीब का। अब 5 से 6 टाइटल डिफेंस कर तो लें, लेकिन सबसे पहला ही टेस्ट जो है वो है दुश्मन के घर में जाकर वहां पर अपनी बेल्ट को बचाना। यानी पर्थ के अंदर जाकर यूएफसी 284 में लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हराना, जो उनके पहले टाइटल डिफेंडर है। यानी कि पहला टाइटल डिफेंस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के खिलाफ ही होगा इस्लाम मखाचेव का। तो ये जो टेस्ट होगा इस्लाम मखाचेव का, ये इस बात को क्लियर कर देगा कि वो 2 से 3 साल तक चैंपियन रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर इस्लाम मखाचेव हरा देता है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को, तो मुझे नहीं लगता कि लाइट वेट के अंदर कोई ऐसा फाइटर है जिसके खिलाफ प्रॉब्लम होगी इस्लाम मखाचेव को। क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा को हराने के बाद काफी सारे डाउट क्लियर कर दिए इस्लाम मखाचेव ने। उसके बाद अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को पर्थ में जाकर हरा देता है इस्लाम मखाचेव, तो यहां पर बिल्कुल डोमिनेटिंग तरीके से 3 साल तक इस्लाम मखाचेव यूएफसी के ऊपर राज कर सकता है लाइट वेट डिवीजन में। अब आप लोगों को एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि दगिस्तान से आने वाले जितने भी फाइटर्स हैं उनमें से इस्लाम मखाचेव के अंदर जो पोटेंशियल दिखती है वो मुझे किसी और फाइटर के अंदर आज के टाइम पर नहीं दिखती। बहुत सारे फाइटर्स बिल्कुल टॉप एलिट लेवल के हैं, लेकिन उनके अगर स्किल टू स्किल अगर मैं कंपेयर करूं किसी को भी, तो सबसे आगे मुझे इस्लाम मखाचेव भी खड़े दिखाई देते हैं। तो यहां पर हबीब का कहना यह है कि 3 साल तक कोई भी हरा नहीं पाएगा इस्लाम मखाचेव को। तो मैं हबीब की इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करता हूं। सिर्फ एक कंडीशन है मेरी, और वो कंडीशन ये है कि मैं इस बात को तब मानूंगा जब यूएफसी 284 में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हरा दे इस्लाम मखाचेव। आप मुझे बताइए कि हबीब का ये कहना कि तीन साल तक, यानी कि 5 से 6 टाइटल डिफेंस तक हारने नहीं वाला है इस्लाम मखाचेव, और हर कोई हमेशा टॉप पर नहीं रहता, तो 5 से 6 टाइटल डिफेंस के बाद 2 3 साल के बाद आप कोई नया कंटेंटर जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ इस्लाम मखाचेव। आप मुझे बताइए, हबीब की बातों से आप एग्री करते हो या और कोई अपकमिंग फाइटर है जो इस्लाम मखाचेव को हरा देगा 2 3 साल के अंदर ही? कमेंट करके बताइए।